सभी वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन के नए नियम लागू हो चुके हैं और इन लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है क्योंकि बहुत से लोग फर्जी पेंशन ले रहे हैं और इनके नाम अलग आ चुके हैं। तो अगर आपका भी नाम है तो इस लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वृद्धा पेंशन की, फिर बात करेंगे विधवा पेंशन की, फिर करेंगे विकलांग पेंशन की। देखिए, वृद्धा पेंशन की बात करें तो यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थी को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाता है। हालांकि कई राज्यों में इसमें अपनी ओर से लगातार राशि जोड़ती है, जिससे कुल पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तक भी हो सकती है। हाल ही में खबरों के अनुसार कुछ राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, जिससे बुजुर्गों को महंगाई को राहत मिल सके। और विधवा पेंशन योजना के तहत 40 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य कि उन महिलाओं को आर्थिक सहारा देना है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आय का कोई भी जरिया नहीं है। तो विधवा सरकार इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये तक कर देगी। हाल ही में खबरों में आई है कि कई राज्यों में विधवा पेंशन केवल आवेदन खोले गए हैं और ना ही लंबित मामलों का निपटारा तेजी किया जा रहा है। देखिए, विकलांग पेंशन की यानी यानी दिव्यांग पेंशन उन नागरिकों के लिए जो शारीरिक या मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 300 रुपये प्रति माह की सहायता देती है। राज्यों द्वारा इसमें भी अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है। ताज़ा खबरों के अनुसार अब दिव्यांग पेंशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की डिजिटल और सत्यापन अनिवार्य किया जा रहे हैं, ताकि फर्जी लाभार्थी को योजना से बाहर किया जा सके और वास्तविक ज़रूरतमंद को पूरा लाभ मिले। हाल ही में समय में पेंशन योजनाओं को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा लाभार्थी के सत्यापन का रहा है। कई राज्यों में यह सामने आया है कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने आधार आधारित सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र, पात्र और आय सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। खबरों के अनुसार जिन लाभार्थी ने समय पर अपना सत्यापन नहीं कराया तो उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही पेंशन दोबारा शुरू कर दी जाएगी। पेंशन भुगतान को लेकर भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहले जहां कई जगह पर नकद या चेक के जरिए पेंशन दी जाती थी, अब लगभग सभी राज्यों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीपीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जा रहा है। इससे पर्दाफाश बढ़ेगी और और इसमें जैसे कि चोरी जो भी हो। इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि हर लाभार्थी को बैंक खाता आधार से लिंक हो, ताकि भुगतान में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। गांव के इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और महिलाओं, दिव्यांगों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिलती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने पंचायत स्तर और पर पेंशन सहायता केंद्र और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। खबर है कि आने वाले समय में पेंशन से जुड़ी शिकायत का समाधान तय समय सीमा के भीतर किया जाएगा। एक बड़ी खबर ये भी है कि कुछ राज्यों में पेंशन योजनाओं को समीक्षा की जा रही है कि सरकार जांच कर रही है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी है और वह पेंशन तो नहीं ले रहे हैं, इसका साथ ही नए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी योजना से जोड़ने का जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पेंशन का पैसा सही व्यक्ति तक पहुँचे और उसे लाभ मिले। महंगाई बढ़ने के कारण पेंशन राशि बढ़ने की मांग भी लगातार उठ रही है। सामाजिक संगठनों को और पेंशन धारकों का कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। हाल ही की खबरों में बताया गया है कि कुछ राज्य ने केंद्र सरकार से पेंशन बढ़ाने की अनुरोध किया है। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना देश के कमजोर वर्ग के लिए एक मजबूत सहारा है। सरकार लगातार इसमें सुधार करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है और आने वाले समय में पेंशन राशि सत्यापन प्रक्रिया, पूरी भुगतान व्यवस्था को बदलाव देखने को मिल सकती है। और हाँ, अगर आप लोग विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन लेना चाहते हो तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस गलती करने से बहुत से लोगों को नाम भी कट गए हैं और पेंशन भी नहीं मिल पाती है। कौन सी गलती है? देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि पूरी जानकारी देना आवेदन करते समय उम्र, पता, पति का नाम, विकलांगता प्रतिशत या बैंक खाता नंबर अगर आपने गलत भर दिया है तो ऐसे में आवेदन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। और आपका, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी विधवा महिला ने आधार कार्ड में शादी के बाद का नाम बदल लिया, लेकिन पेंशन फार्म में पुराना नाम भर दिया और नाम मैच नहीं होने के कारण उसका आवेदन रोक दिया जाएगा। ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। दूसरी गलती ये है
दूसरी गलती ये है कि आम गलती आधार और बैंक खाते का सही तरीके से लिंक नहीं होना। आजकल अधिकारिक राज्यों में पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में डीपीटी के माध्यम से आती है। अगर आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो खाता बंद हो चुका है तो भुगतान फेल हो जाता है और जैसे ही किसी वृद्धा व्यक्ति का पुराना बैंक खाता और निष्क्रिय हो जाता है और आपका खाता बंद हो जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती है, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो या फिर आपका विधवा पेंशन। अब तीसरी बड़ी गलती ये है कि आय सीमा पर पात्रक जैसे शर्तों को ना समझाना। जैसे कि कई लोग यह मान लेते हैं कि उम्र होती ही पेंशन मिल जाएगी, जबकि सरकार द्वारा तय आय, समय सीमा और अन्य शर्तें भी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आमतौर पर किसी वृद्धा पेंशन ने पारिवारिक की वार्षिक आय तय सीमा से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसकी सूचना विभाग को नहीं दी गई, तो ऐसे जांच में यह सामने आने पर पेंशन रोक दी जाएगी। चौथी गलती यह है कि समय पर सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र न देना। बहुत से राज्यों में हर साल तय समय और जीवन प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र या पारिवारिक स्थिति को सत्यापन जरूर होता है। अगर लाभार्थी की यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो सिस्टम अपने आप पेंशन बंद कर देता है। जैसे एक विकलांगता व्यक्ति ने 2 साल तक मेडिकल प्रमाण पत्र अपडेट नहीं कराया, इसीलिए उसकी पेंशन रोक दी गई। पाँचवीं गलती यह है कि डॉक्यूमेंट्स बदलाव होने पर जानकारी अपडेट न करना। पति की मृत्यु के बाद या फिर पुनः विवाह पता बदलना या फिर बैंक शाखा बदलना या फिर विकलांगता का स्थिति में सुधार जैसे मामलों की जानकारी भी देना जरूरी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन विभाग को सूचना नहीं दी। बाद में जांच में यह बात सामने आई और न सिर्फ पेंशन बंद हुई बल्कि वसूली की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। तो अंत में दलालों या फिर गलत सलाह के चक्कर में पड़ना भी एक बड़ी गलती है। कई लोग बिना जानकारी के किसी एजेंट को पैसे देकर फार्म भरवा देते हैं, जो गलत विवरण डाल देते हैं। इसका नुकसान सीधे लाभार्थी को उठाना पड़ता है। इसीलिए विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन पाने के लिए ज़रूरी है कि आवेदन सही करें और सही जानकारी रखें और किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। थोड़ी सी सावधानी आपको पेंशन से रोक सकती है। तो